हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि शर्मा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरी टी शर्ट पे लिखा है मेक अ चेंज। ठीक है, तो हमने भी कुछ चेंज किया। क्या चेंज किया? अभी तक मैं आपको बता रहा था कि माइंडसेट की इंपॉर्टेंस क्या रहती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता रहा था कि कौन कौन से जो फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं और क्या गाइडेंस होनी चाहिए, कैसे हम प्लान के साथ किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करेंगे कि सर स्पीड नहीं आती, तो स्पीड नहीं आती तो स्पीड क्या कोई ट्रिक नहीं होती। ठीक है, ये ट्रिक वर्ड ही मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं ट्रिक की जगह यूज करता हूँ स्मार्ट अप्रोचेस। ठीक है, तो अगर आपको एक कंसेप्ट अच्छे से आता है तो आप उस पर अगर थोड़ा सा भी कुछ और इंप्लीमेंट करें, उसको कहीं अच्छी जगह लगाएं। ऐसे नहीं है कि एक कंसेप्ट है तो उसको उसी जगह लगाना है, वो कहीं और भी लगेगा और कहीं और लगेगा तो उस क्वेश्चन का वो स्मार्ट अप्रोच बन जाएगा। ठीक है, तो स्मार्ट अप्रोचेस पे ही हम बात करेंगे। मैं रोज एक या दो आपको, रोज नहीं बट हर वीडियो में एक या दो स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा। आज से हम ये स्मार्ट अप्रोच वाली चीज स्टार्ट करेंगे। हम टाइम कम करेंगे सवाल का, पर क्वेश्चन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे तो स्पीड हमारी अपने आप बोलोगे कि इंप्रूव होगी। ठीक है, अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे से इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। प्लस ये पहली वीडियो है इसलिए आप थोड़ा लाइक वाइक कर देना। अगर पसंद आए तो, नहीं आए तो डिसलाइक भी जरूर कर देना। मतलब थोड़ा सा रिस्पॉन्स चाहिए और कुछ नहीं, ताकि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लाई जा सके चीजों में। ठीक है, तो बिफोर वी बिगिन, गाइडली आपके लिए लाया है मेगा एग्ज़ाम कार्निवल ऑफ़र, जिसमें आपको गाइडली के हर प्रोडक्ट पे 50% ऑफ मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप RKS12 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा हर प्रोडक्ट पे, यानी कि टोटल डिस्काउंट 62%। तो इस डिस्काउंट 50% डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस क्या हो गया है? ग्रैंड बंडल PDF कोर्स जिसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस आएगा उसमें 599, सिर्फ प्रीलिम्स का लेना है तो 399, अगर सिर्फ मेंस का लेना है तो 499। और सबसे अच्छा ये प्लैटिनम पैकेज जिसमें 3000 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको, बैंक, SSC, रेलवे और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके, और सिर्फ 299 में आपको ये सब मिलेगा। उस पर भी अगर आप RKS12 लगाओगे तो एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा। तो इट इज़ अ ग्रेट टाइम टू ग्रैब दीज ऑफर्स विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे जो स्मार्ट अप्रोचेस हैं। ठीक है, अब आपको मैं और भी स्मार्ट बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा कि स्मार्ट अप्रोचेस कैसे हम क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन का हो, किसी का भी कुछ भी सवाल हो, उसमें हमारी स्मार्ट अप्रोचेस क्या करती है? हमारा टाइम बचाती है। अगर हमारा टाइम हमने रिड्यूस कर दिया तो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं वो बढ़ते हैं। ठीक है, वो बढ़ जाएंगे। फिर आपकी जो, आप बोलोगे कि आपकी स्पीड बढ़ गई, क्योंकि आप उतने ही टाइम में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज़्यादा कर रहे हो। तो टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो फॉर्मूला भी मैंने आपका रिवाइज करा दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको टाइम कम करना है। टाइम कैसे कम होगा? अगर आपकी जो अप्रोच है वो स्मार्ट होगी। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करते हैं। एक एक अप्रोच ही बताऊंगा डेली। ठीक है, लेकिन वो अप्रोच को आप तभी डेवलप कर पाओगे अगर आप जब नेक्स्ट टाइम वैसा कुछ क्वेश्चन आए तो उसको, या फिर उससे भी अच्छी अच्छी अप्रोचेस खुद डेवलप कर पाओगे। तो आज का जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो ये है। ठीक है, ये सवाल क्या कह रहा है आपको, एक बार आप पॉज करके पहले खुद सॉल्व करो इसको, फिर आप देखना है कि जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्या आपने भी वैसे ही सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 83% ऑफ 1700 प्लस 42% ऑफ 2150 इज इक्वल टू x³ प्लस 117। तो ये हमें कह रहा है कि आप x की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब ऑप्शंस आपने देखने हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन से भी कैसे खेलना है। ठीक है, अगर आप नॉर्मली इसको कैलकुलेट करना चाहें, पहली बात तो अगर आप 10% वाला रूल परसेंटेज में नहीं लगा रहे तब भी गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं। देखो 83 इंटू 17 हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर 42% के लिए हम क्या कर सकते हैं? 40% निकालेंगे। 40% के लिए अगर आप 10% निकाल सकते हैं 2150 का। देखो मैं ओरली सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको पहले, क्योंकि मेरा जो मेथड है वो ये नहीं है। ठीक है, 42% के लिए आप क्या करेंगे? 40% निकालेंगे पहले। 40% के लिए पहले 10% निकालेंगे, यानी कि 215। ठीक है, 215 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% आ जाएगा। ठीक है, कितना होगा? वो होगा 860। ठीक है, 860। फिर 2% के लिए आप क्या करेंगे? 21.50 1% होता है, तो 21.5 कितने हो गए? 43। ठीक है, तो 43 उसमें प्लस कर देंगे जो आपका 860 है, यानी कि 903 आपका आ जाएगा। इसका आंसर 42% ऑफ 2150 का।
और 83% के लिए तो आपको पता ही है कि परसेंटेज इससे 2 जीरो कट जाती है, तो आप 83 को 17 से सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर उस 117 को यहाँ पे लाके माइनस करेंगे लेफ्ट साइड में, और फिर एक्स क्यूब की वैल्यू आएगी, फिर आप उसका क्यूब रूट करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो गया लंबा काम, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको बिल्कुल धमाके से कैसे आप जल्दबाजी में, मतलब जल्दबाजी का मतलब यहाँ पे वो वाली जल्दबाजी नहीं है, थोड़ी सी पॉजिटिव जल्दबाजी है। पॉजिटिव जल्दबाजी का मतलब है कि आप एक्यूरेसी के साथ जल्दी सवाल सॉल्व करें, ठीक है। तो अब इसी क्वेश्चन में मेरा क्या अप्रोच रहता मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़, ठीक है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आई वुड लुक एट द ऑप्शंस। अगर ऑप्शंस में सबका देखो, सबका यूनिट डिजिट डिफरेंट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना यूनिट डिजिट वाला जो भी जुगाड़ होता है वो लगाने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। तो यूनिट डिजिट वाला मेथड क्या होता है कि आप सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही काम करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो परसेंटेज साइन है ये डबल जीरो से कट जाता है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो पहली चीज़ तो है कि मैं इसको यहीं से उड़ा दूंगा, ठीक है, ये 1700 उड़ गया। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यार यहाँ पे तो एक ही जीरो है, तो ये तो परसेंटेज नहीं उड़ेगा। तो अब यहाँ पे 2 जीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि 42% की जगह मैं जो ये यही होगा ना 21 × 2 का परसेंट, तो ये 2 मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा कितना रह जाएगा 21% ऑफ, इधर क्या आ जाएगा 4300, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वाला जो 2 है वो इससे कट जाएगा, ठीक है। तो और ये वाला 117 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो आपको जो इक्वेशन बनी है, देखो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, बट फिर भी मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, और ये माइनस हो जाएगा 117 इधर आके एक्स क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, देखो आपको मैंने बताया कि ऑप्शंस में यूनिट डिजिट, अब यहाँ पे भी आप डबल डिजिट को डबल डिजिट से मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल बात नहीं है, पूरा भी कर सकते हैं, बट उसमें आपको क्या लगेगा टाइम, और टाइम तो हमें करना है रिड्यूस, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच करेंगे। स्मार्ट अप्रोच की बात चल रही है यहाँ पे। स्मार्ट अप्रोच का मतलब है कि अगर यूनिट डिजिट डिफरेंट है तो आप यूनिट डिजिट पे ही काम कर लो। यूनिट डिजिट का मतलब क्या है, 3 7 = 21, इधर 1 है यूनिट डिजिट, 3 1 = 3, ठीक है, और इधर क्या है 7, ठीक है, और एक्स क्यूब। अब यहाँ पे देखो 1 + 4 - 7 नहीं हो सकता, तो 14 - 7, क्योंकि हम कैरी लेके 14 कर लेंगे उसको। 14 - 7 कितना होता है 7, 7 = एक्स क्यूब। अब आप ये देखो किसके क्यूब के एंड में 7 आता है, ठीक है, तो किसके क्यूब में आता है 1 2 3, 3 के क्यूब में आता है, तो यहाँ पे 3 वाला ही ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये स्मार्ट अप्रोच है। ये भी मैंने आपको इतना लिख के दिखा दिया, मतलब मैं तो सिर्फ ये वाला स्टेप लिख लेता, उसके बाद मैं देख लेता 3 7, और फिर मेरा डायरेक्ट ये स्टेप होता है, ठीक है। ये स्टेप की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये स्टेप के बाद भी सीधा दिख रहा है कि 14 - 7 7, 7 किसका क्यूब होता है 27, यानी कि 3 का, और 3 का जो होगा वही 13 का एंड होगा, जो 13 का होगा वही 23 का एंड होगा। तो ये वाला स्मार्ट अप्रोच है, ठीक है। क्वेश्चन के प्रति जो आपका एटीट्यूड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये बोल रहे हैं कि आप मतलब अगर सिर्फ नॉर्मली कर रहे हैं, सेम तरीके से सवाल बार बार कर रहे हैं, तो आपका जो अप्रोच है वो स्मार्ट अप्रोच नहीं कहलाएगा, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच तब कहलाएगा जब आप अच्छे अटैम्प्ट, अच्छे अप्रोच और कुछ मेंटल कैलकुलेशन भी करें, ठीक है। मेंटल कैलकुलेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मेंटल कैलकुलेशन आप नहीं कर रहे हैं तो उस पर थोड़ा टाइम लगाइए। तो दैट इज़ इट। ये थोड़ी सी मैंने लंबी कर दी वीडियो, ऐसे एक क्वेश्चन के लिए इतनी लंबी नहीं चाहिए। आगे से मैं कोशिश करूँगा थोड़ी छोटी वीडियोज़ में आपको ये बताते रहूँ। तो ऐसे ही हम स्मार्ट अप्रोच कवर करेंगे। ये हमारा कौन सा है, स्मार्ट अप्रोच नंबर 1। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको और भी देखने हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।